बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में फिर से वोटर लिस्ट का बड़ा अपडेट आने वाला है। चुनाव आयोग ने 2 दशक बाद देश भर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR शुरू करने का फैसला लिया है। जो राज्य चुने गए हैं उनमें से उत्तर प्रदेश का भी नाम है। हालांकि कुछ राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर विवाद भी देखने को मिला। बिहार में SIR के दौरान काफी भ्रम असंतोष की स्थिति बनी रही। कई जगह लोगों ने पुराने रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी और नए नाम जुड़ने में देरी को लेकर आपत्ति जताई। मामला इतना बढ़ा कि यह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। इस बीच पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य भी SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह अभियान राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और जमीन पर भ्रम फैला सकता है। इन राज्यों ने केंद्र से साफ तौर पर कहा है कि वे इस तरह की पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया को अपने यहां लागू नहीं करेंगे। एक अनुमान के तहत उत्तर प्रदेश में लगभग 1.3 करोड़ वोटर्स के नाम लिस्ट से कट सकते हैं, जो विवाद का कारण बन गया है और विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को अभी से घेरना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी इस अभियान का मकसद है वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना, डुप्लीकेट नाम हटाना, गलत जानकारी सुधारना और नए मतदाताओं को जोड़ना। अब सवाल है 20 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाले राज्य में यह काम होगा कैसे। उत्तर प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता हैं और 1,62,486 पोलिंग बूथ। ये संख्या देश की कुल आबादी के लगभग 7% है, जो यूपी को चुनावी नक्शे पर सबसे अहम राज्य बनाती है। राज्य में इस काम के लिए करीब 1,60,000 BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं राजनीतिक दलों की बात करें तो उनकी ओर से करीब 1,90,000 बूथ लेवल एजेंट्स यानी BLA बनाए गए हैं। अब सवाल मन में आना लाजमी है कि क्या राज्य की पूरी आबादी को फिर से सारे कागज देने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा या इस बार कुछ नया तरीका अपनाया गया है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। कौन देगा और कौन नहीं देगा दस्तावेज। चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार करीब 70% मतदाताओं को कोई भी कागज या दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि उनके नाम पहले से ही साल 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं या फिर उनके माता पिता या परिवार के किसी सदस्य का नाम भी उस पते पर पहले से मौजूद है। यानी अगर आपका परिवार पहले से वोटर लिस्ट में है तो आपको सिर्फ अपने पुराने विवरण बताने होंगे। कोई फोटोस्टेट, कोई पहचान पत्र, कुछ भी देने की जरूरत नहीं। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो पूरे अभियान की रीढ़ हैं, उनका काम है घर घर जाना और वे पहले से भरे हुए 2 फॉर्म आपको देंगे। अपने मोबाइल ऐप में वो देखेंगे कि आपका नाम पहले से उनकी लिस्ट में है या नहीं, और अगर आपका नाम पहले से मौजूद है तो उनके ऐप में से वो नाम हरे रंग में दिखेगा। इसका मतलब है आपकी पहचान पक्की है, कोई नया कागज देने की जरूरत नहीं। अब किन्हें दस्तावेज देने होंगे, तो सीधी बात यह है कि सिर्फ 30% मतदाताओं को ही दस्तावेज देने होंगे, बाकी लोगों को नहीं। जो लोग नए हैं या जिनका पता बदला है उन्हें 12 मान्य पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाना होगा। बाकी सबके लिए पहले से रिकॉर्ड काफी है। कौन लोग पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें किसी भी दस्तावेज की जरूरत नहीं है, जिनका नाम साल 2003 की वोटर लिस्ट में पहले से दर्ज है, जिनके माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य का नाम उसी पते पर मौजूद है, या फिर जो सरकारी सेवा में है और विभाग की पहचान पत्र दिखा सकते हैं, जिनका पता और नाम पहले से रिकॉर्ड में पूरी तरह मेल खाता है। इन लोगों को अपने पुराने विवरण बताने हैं, कोई नया कागज या प्रमाण पत्र नहीं देना है। क्यों जरूरी है ये रिवीजन। अब सवाल उठता है इतने साल बाद ये रिवीजन अचानक क्यों। दरअसल इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कई नाम लिस्ट में 2-2 जगह दर्ज है। कई लोग अब उस जगह पर रहते ही नहीं हैं जहां उनका नाम हुआ करता था और कई का निधन हो चुका है। इसलिए अब इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि वोटर लिस्ट को एक बार फिर से पूरी तरह से साफ किया जाएगा, ताकि अगला चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी और सटीक हो। तो अगर आपका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है और आपका पता वही है तो चिंता की कोई बात नहीं।